कुछ लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, जो कुछ वो बोलते हैं वही श्रेष्ठ है, बाकी सब व्यर्थ है, मिथ्या है। सिर्फ स्वयं की बात को श्रेष्ठ मानने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। मैं उत्तम लाल बंसल, सागर, मध्य प्रदेश, गढ़ाकोटा से हूँ और आप तक एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग हैं कि केवल स्वयं मैं जो कुछ बोलूँ वही श्रेष्ठ है, बाकी सब व्यर्थ है, ये सब मूर्ख हैं। सिर्फ मैं ही बोलता हूँ जो वही श्रेष्ठ है, वही सुनना चाहिए लोगों को, और मेरी ही बात श्रेष्ठ है। ऐसे बोलने वाले लोगों को वो मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी जो वातावरण में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो सिर्फ यही सोचते हैं कि बस मैंने जो बोल दिया बस वही श्रेष्ठ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है, और स्वयं को श्रेष्ठ भी मानते हैं। वो गलत भी बोलते हैं तब भी वह सोचते हैं कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ और मेरी ही बात श्रेष्ठ है, और तो सब व्यर्थ है। तो ऐसे लोगों से आग्रह है, निवेदन है, कृपया कर आग्रह है कि आप जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, इस तरीके की उंगली उठाते हैं, तो जो 4-3 उंगलियां आपके पीछे जा रही हैं, आपको इंगित कर रही हैं, उनकी तरफ भी देखो कि मैं कितना दोषी हूँ। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। दूसरों को आप बुरा ठहराते हो कि दूसरे लोग गलत हैं, निंदा करते हो उनकी, दूसरों के सामने निंदा करते हो कि वो ऐसा है वैसा है। कभी खुद का आकलन किया आपने कि मैं कितना बेकार हूँ? और जो ऐसा सोचते हैं कि केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा कि जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता होगा। हम सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू धर्म में हमने शास्त्र पढ़े लिखे हैं, सब सुने भी हैं, पंडितों के द्वारा मुखारबिंद से सुने भी हैं। किस प्रकार की बात कौन करता था? रावण करता था, कंस करता था। तो रावण का क्या हुआ? विनाश हुआ कि नहीं? रावण ने बोल दिया मतलब ये, तो मतलब ये। दूसरों की कोई सुनना नहीं है, दूसरों की बात ही नहीं सुनना, सब मूर्ख हैं। अंततः उसका क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? विनाश हो गया। उसका हुआ, उसके परिवार का हुआ, सबका विनाश हुआ। उसी प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए कि मैं कितना बुरा हूँ। कभी कभी कोई चीज़ हो या ना हो, कभी कभी स्वयं को दोषी ठहराने से व्यक्ति सुधरता है, सुधार होता है उसमें। किसी बात को लेकर स्वयं को दोषी मानो कि शायद मुझ में कोई कमी है, जब तो सामने वाले है ना। और क्षमा मांगने से क्या होता है? क्षमा मांगने में कोई पतले थोड़ी ना हो जाओगे तुम। गलती हो या ना हो, क्षमा मांगने से कौन सी वो है? और यदि आपने अपने आप को महान बोल रहे हो, अपने आप को श्रेष्ठ बोल रहे हो, इसकी वहाँ कही, उसकी वहाँ कही, मतलब निंदा कर रहे कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, ढिकाना व्यक्ति ऐसा है, आप बोल रहे हो कि आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप समझ रहे हो आप बहुत बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हो। अरे तुम जैसा मूर्ख है, मेरी समझ से तुम जैसा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो दूसरों की इधर की उधर करता है और स्वयं की बात को श्रेष्ठ समझता है कि मैंने ऐसा कहा था, उसने माना नहीं तो मैंने ऐसा कर लिया। भैया सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास करो, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं इस संसार में। लोगों में फूट डालने वाले, फूट डालो, शासन करो, बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर जो एकत्रित करता हो, जो संकुचित, जो सबके बारे में सोचता हो, ऐसे कम ही लोग मिलेंगे। चलो भाई, कोई चीज़ नहीं, गलती हो गई। आपसी बैर, आपसी निंदा करने से क्या वो गलती वापस आएगी? क्या बताइए आप? नहीं आएगी। वो सुधार नहीं होगा। सुधार होगा सिर्फ बातचीत करने से। ठीक है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। अब हम उसको सुधार कैसे करें? कोई प्रश्न है, हो गया तो उसका जवाब भी तो होना चाहिए, ढूंढना चाहिए, समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो कभी कभी किसी समस्या में स्वयं को दोषी ठहराना बहुत अच्छी बात होती है। सभी के लिए बता दूं मैं कि स्वयं को दोषी मानना शीशे के बराबर होता है। जैसा शीशा हम देखते हैं तो शीशे में अपनी समस्या, अपनी क्या कमी है, हमारे शरीर में क्या कमी है वो दिखाई देता है शरीर में। ऐसा ही कभी कभी स्वयं का आकलन करो, स्वयं के बारे में सोचो कि मैंने आज क्या किया, मैंने कोई अच्छा काम किया, मैंने कोई बुरा काम किया। स्वयं का मार्गदर्शन स्वयं करो। रात को सोचो
समझो कि मैंने आज किसके साथ गलत किया, मैंने आज किसको गलत बोला है, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए, मुझे उससे एक बार कॉल करना चाहिए कि शायद मेरे इस वातावरण से उसको कितना हानि होगी, उसको कितना नुकसान हुआ होगा, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। 4 लोगों के सामने यदि आपने उसकी निंदा कर दिया, उसके कुछ गलत शब्द बोल दिया, तो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हो। अरे तुम जैसा मूर्ख तो इस संसार में कोई नहीं होगा, है ना। जो 4 लोगों की निगाह में खुद श्रेष्ठ बनो, दूसरों को नीचा दिखाओ, आप जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। समझो आप इस बात को। हर व्यक्ति की इज्जत होती है, मर्यादा होती है, हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है। कोई भी बात यदि आप एकांत में जाकर बोल दो, समझाओ, तो बहुत अच्छी आपकी महानता होगी, है ना। और यदि आप किसी व्यक्ति की सभी के सामने यदि उसकी निंदा कर दो, उपासना कर दो, उपहास कर दो तो क्या अपने आप को 30 मार का समझ रहे हो? तो मूर्ख हो, गधे हो, 1 नंबर के गधे, है ना। इंसानियत नाम की आप में कोई वो नहीं, और आपको सुधरना चाहिए आपको। और एक चीज़ और आपको बता दूं, कोई चीज़ उम्र से नहीं होती, उम्र से तजुर्बा होता है, पर नॉलेज उम्र से नहीं होता, नॉलेज ज्ञान से होता है। ऐसा नहीं कि आप उम्र में कोई बड़ा हो तो उसमें उतना ज़्यादा ज्ञान होगा, ऐसी बात नहीं है। तुमसे छोटा भी तुमसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, पर तुम में वो क्वालिटी होना चाहिए कि हमें उससे सीखने को कुछ मिले। तुम स्वयं को अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हो तो तुम जैसा मूर्ख कोई होगा नहीं। अपनों से छोटों से भी हमें सीखने को मिलता है, अपनों से बड़ों से भी हमें सीखने को मिलता है। बस तुम में सीखने की चेष्टा होना चाहिए, है ना। अभिमान नहीं होना चाहिए, अहवान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया बस, और कोई कुछ नहीं। XYZ, एवरीथिंग इज नथिंग, ऐसा कभी मत सोचो कि मैंने जो बोल दिया वही अच्छा है। स्वयं को दोषी ठहराओ, और यदि स्वयं का आकलन करो, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सुधरना चाहिए, मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। यदि सामने वाले मेरे बर्ताव से, मेरे बातचीत से यदि सामने वाले को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो मेरा बहुत बड़ा पाप है, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। यदि इंसान हो तो, और यदि शैतान के गुण भरे हैं आप में, रावण के वंशज हो तो वही होगा आप में। पर विनाश की खुद अपने आप में आप डूब रहे हो। रामायण में हमारी ग्रंथ में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब कोई रामायण नहीं, बस इसी पंक्ति पर पूरी रामायण आधारित है। कर्म प्रधान बोल दिया कि कर्म प्रधान है भैया, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, है ना, वैसा फल आपको चखने को मिलेगा। तो गलत कर्म करोगे तो गलत फल पाओगे। पर लोग गलत करते भी हैं तो स्वयं को अच्छा समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आकलन करते ही नहीं, कोई गलत भी बोले आपको तो उसकी बात सुनना नहीं। ये आपके पतन के गुण होते हैं लोगों के। जो दूसरों की बात नहीं सुनता है, स्वयं को श्रेष्ठ मिलता है, ये समझ लीजिए कि वो पतन की ओर जा रहा है। उसका मानसिक पतन, शारीरिक पतन, आर्थिक पतन होना तय है, क्योंकि दूसरों को वह तुच्छ समझ रहा है, स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहा है। तो मेरा उन सभी से करबद्ध आग्रह है, निवेदन है कि कभी भी स्वयं को श्रेष्ठ ना समझें, दूसरों की नसीहत लें। आपने कुछ कहा है किसी से, आप अपना स्वयं का आकलन करें। यदि मैंने कुछ गलत किसी से आज बोला है तो मैं उससे क्षमा मांगूं, और मैंने कुछ अच्छा बोला है तो उसकी सराहना स्वयं करो। सभी को नमस्कार। किसी को बुरा लगा हो तो मैं पुनः क्षमा याचना करता हूँ, पर मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने वक्तव्य हर विषय पर देता हूँ। इसी तरह के वक्तव्य आप तक पहुँचते रहें। ये वक्तव्य आपको पसंद आया हो, मेरी बातचीत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम और चरण स्पर्श।